और जो है बड़े हुए, चलने लगे। और धीरे धीरे जब चलने लगे, एक दिन जो है खेलते खेलते जो है माता के पास पहुंचे। और धीरे धीरे माता के पास जाकर के पहुंचे और बोले, मैया ये बताओ, दूध से प्रेम करती हो कि अपने पुत्र से? कहा, लल्ला मैं तो तुझे ही प्रेम करती हूँ, दूध से इतना प्रेम नहीं करती। भगवान गोदी में बैठ गए। कहा, अच्छा मैया? कहा, हाँ। अब तब तक जो है दूध उबाल मार गया। जब दूध उबाल मार गया तो भगवान को फट से गोदी से उतार करके दौड़ी गई मैया यशोदा, दूध को उतार करके नीचे रखा। और इधर भगवान कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया कि झूठे बोलती हैं कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, दूध से ज़्यादा प्रेम करती हैं मुझसे, मुझे इतना प्रेम नहीं करती। भगवान ने लाठी उठाई, एक डंडा, और उठा करके सब मटकियाँ फोड़ने लगे एक तरफ से। जब मटकियाँ फोड़ने लगे, मैया ये क्या किया तूने? कहा, मैया तू झूठ बोलती है, तू कहती है दूध से प्रेम करता, तुझसे प्रेम करती हूँ, लेकिन ना, तू तो दूध से प्रेम करती है, मुझसे प्रेम नहीं करती। तो कहा, नहीं लल्ला तुझसे ही प्रेम करती हूँ। कहा, मुझसे प्रेम करती होती तो ऐसा नहीं कहती, मुझसे प्रेम नहीं करती है। मैया ने कहा, तूने बहुत बड़ी गलती की, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। डंडा उठाया, मारने के लिए दौड़ी, भगवान भागे, वो पीछे पीछे डंडा लिए दौड़ी हुई है। और वो परमात्मा जो ब्रह्मांड को नापने वाला है, उस परमात्मा के पीछे मैया यशोदा डंडा लिए दौड़ रही है, वो भाग रहा है जो है। तब तक थक करके यशोदा मैया कहने लगी, हे लल्ला रुक जा, नहीं मारूंगी। कहा, मैया पहले डंडा फेंको तब मैं आऊंगा। तो डंडा फेंक दिया। तब भगवान पहुंचे। कहा, तुझे मैं बताती हूँ, दंड तो मैं तुझे दूंगी, तुझे मैं मारूंगी, तो मारूंगी तो नहीं, लेकिन तुझे मैं बांधूंगी। भगवान को बांध दिया। पेट जो है, भगवान के पेट में रस्सी बांधने लगी। अब बांधे तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाए, बांधे तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। अंत में कहने लगी, हे लल्ला बंध जा। भगवान जो है बंध गए और ओखली में बांध दिया। भगवान चलते चलते जो है 2 वृक्ष लगे हुए थे यमला अर्जुन के, उनका उद्धान किया। यमला अर्जुन का बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद भगवान धीरे धीरे पैर के बल चलने लगे। एक दिन संक्षेप में वर्णन करते हुए चलते, क्योंकि कथाएं बहुत हैं। जो अगर भगवान की बाल लीला कही जाए तो बाल लीला में ही आज ये समय चला जाएगा। और जो है धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, भगवान चलने लगे। एक दिन पहुंचे, सब ग्वाल बालों को इकट्ठा किया। कहा, ये बताओ, कहा क्या? कहा, इतने दुबले पतले काहे हो तुम लोग? कहा, हम लोगों को तुम जैसे प्रधान के बेटा थोड़ा ना है कि खूब खाने को मिलता है। कहा, क्यों? गाय तो तुम्हारे यहाँ भी है। तब कहा, साहब माखन बेच देते हैं, हमारे पिताजी जाकर के, हमारे बाबा जाकर के जो है मथुरा में। तो कहा, अच्छा ये तो हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। एक काम करो, हम लोग माखन चोरी करेंगे। तो कहा, अरे मरवाएगा क्या? उसने भी बोला, कहा नहीं, एक काम करो, पहले अपने घर चोरी करो और हमारे विद्यालय में नाम लिखा लो, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, और इसमें नाम लिखा लो। पहले अपने घरे चोरी करो, जब पकड़ा जाओ तो ज़्यादा मारा पीटा ना जाओ, दूसरे के यहाँ चोरी करो तो ज़्यादा मारा जाओ। तो अपने घर में चोरी करो। अपने घर में चोरी किया, कुछ की पिटाई हुई, कुछ बच गए। सुबह साहब फिर इकट्ठा हुए लड़के
भगवान श्री कृष्ण के साथ में ग्वाल वाले। कहा बताओ, एक ने कहा मैंने चोरी की लेकिन मैं बच गया, दूसरे ने कहा तू तो बच गया लेकिन मेरी पिटाई हो गई, देखो मैया ने मार के पीठ लाल कर दी। तीसरे ने कहा अरे तेरी पीठे लाल की, मेरे तो इतने डंडे पड़े हाथ लाल है। चौथे ने कहा मैं तो चल नहीं पा रहा हूँ और मैं दिखा भी नहीं सकता, ऐसी जगह पर पीटा है। कहा अच्छा चलो, कहा आप तुम लोग ट्रेंड हो गए हो। गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण को सुबह सुबह जैसे उठती थी, पहले भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। जब भगवान कृष्ण को देख नहीं पाती तो उनके मन में आता कि भगवान का हम दर्शन नहीं किए, भगवान का दर्शन नहीं किए। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, गोपियों का ताना उलाना तो एक बहाना है। गोपियां सुबह सुबह पहुंच जाए नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया से शिकायत करने लगे। बोले क्या, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा, स्तोयं स्वाद दरिपया कल्पितस्ते योगे, मर्गान भोक्षन विभजत सति नाक्ति भाण्डव विनक्ति, द्रव्यालाभे सग्रह गुप्तो यत्र कोशायतुर्गान। एक गोपी बोला, एक गोपी बोली हाँ मैया वत्सान मुंचन उचित समय, कहा ये पता क्या करता है, हमारे यहाँ का क्या करता है। कहा बछड़ा खोल देता है और बछड़ा जाकर के दूध पी लेता है। तो कहा गाय लगाने जाती होगी तब तो छोड़ता होगा। कहा नहीं, क्वचित समय, किसी भी समय चुपके से जाकर के बछड़े को खोल देता है और बछड़ा सारा दूध पी लेता है। तो कहा जब इसको मारने के लिए दौड़ो तो ये हा 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 करके हंस लेता है, और जैसे हंसता है तैसे हम लोगों का क्रोध शांत हो जाता है। इसके हंसी में पता नहीं क्या जादू है। तोयं दधिपया कल्पितस्ते योगे, मर्गान भोक्षण विभजत सतित नाक्ति भाण्डम विनक्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुब्जो। और एक गोपी ने कहा मेरे यहाँ गया ये माखन चुराने के लिए, तो मेरे पति देव सो रहे थे, चुपके से सब ग्वाल बाल को लेकर गया और एक को लगा दिया कि इसको देखते रहना, और बाकी सब लग गए खाने में। अरे माखन खाएं तो ठीक है लेकिन मटकी भी फोड़ी इसने। एक ने कहा मेरे यहाँ पहुँचाइए माखन चोरी करने के लिए, तो वहाँ पर इसने देखा क्या, कुछ मिला नहीं इसको, और मेरी जो है बिटिया खटिया पर लेटी हुई थी, और मेरी बिटिया की चुटिया बड़ी लंबी थी, लटक रही थी खटिया के पास में। और ये गया जो है घर में, देखा इसने जो है कहीं पर भी इसे माखन नहीं मिला, तो इसने पता क्या किया, कहा क्या किया, कहा मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया में बांध दी, मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया में बांध दिया। और खटिया के पटिया में जब बांध दिया तो पीछे से बोला हवा, जोर से हवा बोला, तैसे मेरी बिटिया उठी, तैसे उसकी चुटिया खींची, वो जोर से चिल्लाई मैया दौड़ो, मोको हवा ने पकड़ लियो, मोको हवा ने पकड़ लियो। तो कहा कि तब तक देखा मैंने इसको भागते हुए, कहा ये हवा नहीं ये कन्हैया है, और ये दो चोरी करने के फिराक में आया था, इसे माखन नहीं मिला तो इसने मेरी बिटिया की चुटिया बांध दी। और एक गोपी बोलने लगी अरे मेरे यहाँ पहुँचा, आप खाए तो खाए, और जैसे मैं इसको पकड़ने के लिए दौड़ी जैसे खाऊ से बोला, और जैसे खाऊ से बोला ये जैसे पता नहीं कितने बंदर इकट्ठे हो गए, और आप खावे बंदरन को खिलावे। पता नहीं किसकी क्या जो है बंदरन से दोस्ती है, मुझे नहीं पता। और मैं भागी वहां से,
कहा मैया एक बार, एक गोपी ने कहा मैया एक बार मेरे यहाँ गया तो गोल घेरा बना करके एक ग्वाले के ऊपर दूसरा ग्वाला, दूसरे के तीसरा, और अंतिम में अपन खुद चढ़ा हुआ था, खुद गावे और नीचे गिरावे, सब ग्वाल बालकों को फल खिलावे। तो क्या हुआ मैया, सब ग्वाल बाल जैसे मुझे देखा तैसे सब भाग गए, लेकिन ये वहीं शिकार पकड़ करके लटक गया। इसको मैं जब कहा आज तो हाथ में आ गया, कहा पहले मुझे उतारो, तो मैंने उतारा और उतार करके इसको जो है पकड़ करके ला रही थी तुम्हारे पास रंगे हाथों, और मैं ला रही थी उधर से जो है बोलते हुए आ रही थी आज मैं तेरी शिकायत लगाऊंगी यशोदा मैया से, आज मैं तेरी शिकायत लगाऊंगी। और उधर से मेरे पति देव मेरे पीछे आ रहे थे, गोपी बता रही है मुझे बुलाते हुए। अच्छा जब मेहरुए ऋषिया थी तो पीछे नहीं देखा थी कि घोड़ा आवत है, बड़ बड़ बोलते चली गई है, और ऐसे ही वो भी गोपी भी बड़ बड़ बोलते चली गई। और तब तक भगवान ने कहा रुको, कहा क्या, कहा मेरा ये हाथ दर्द करने लगा, बहुत जोर से पकड़ रखा है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। और मैं आगे देख रही थी, मैंने दूसरा हाथ पीछे बढ़ाया तो इसने पता क्या किया, मेरे पति का हाथ मेरे हाथों में पकड़ा दिया और खुद भाग आया। और जब मैं पहुंची कहा मैया देखो आज मैं तेरे लल्ला को पकड़ करके लाई हूँ। कहा मैंने भांग तो नहीं खाए रखी, मेरा लल्ला अंदर सो रहा है। कहा बुलाओ अपने लल्ला को। भगवान बाहर निकले तो उसने कहा तब मैं किसको पकड़ लाई, तब देखा अपने पति को, तो जैसे देखा तैसे मैं शर्म से पानी पानी हो गई कि अरे मैं अपने पति को पकड़ कर ले आई। ये तो इतना जो है हम लोगों को तंग करता है। मैया ने कहा जिस दिन पकड़ करके लाना उस दिन जो है हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, जब रंगे हाथ पकड़ना। और तुम लोगों के कहने से मैं अपने लल्ला को मारूंगी थोड़े ना। भगवान कन्हैया भी कहने लगे सब झूठ बोल रही हैं, हमने किसी के यहाँ कुछ नहीं किया, सब झूठ बोल रहे हैं। तो उसके बाद भगवान चल दिए, धीरे धीरे और बड़े हुए। भगवान गाय चराने जाने लगे। भगवान जो बलराम जी ये तो बछड़े चराते थे, वो बलराम जी गाय चराते थे और भगवान कन्हैया बछड़े चराते थे। लोगों का बटा हुआ था कि बलराम बड़े हैं तो बलराम की जिम्मेदारी है बछड़ों को जो है गाय को चराना, और ये छोटे हैं तो इनकी जिम्मेदारी है बछड़े को संभालना, बछड़े को चराना। और जब वहां गए वृंदावन में बछड़े को चराने के लिए, तो वहां पर वन भोजन किया भगवान ने। भगवान भोजन खुद नहीं लेकर जाते थे, सब बाल बालों से खा लेते थे मांग मांग करके। व्यास जी ने लिखा सब लोग गोल गोल घेरा बना करके सब बच्चे बैठ जाएं, भगवान में बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ जाएं, कमर में बंसी कोचे हुए और वहीं पर बैठ जाएं और दौड़ दौड़ करके एक जो है हाथ में सब अचार लिए हुए, एक में आम का अचार, एक ऐसे उंगलियों में फंसाए हुए, एक में उंगली में आम का अचार फंसाए, एक में नींबू का अचार फंसाए, एक में जो है आंवले का अचार, एक में इसी प्रकार जो है सब हाथों में अचार फंसाए हुए, और दही और भात का कौर भगवान उसी हाथ पर रखे हुए और दौड़ दौड़ करके इधर खा रहे हैं उधर खा रहे हैं। व्यास जी ने लिखा बिभ्रत वेणुं जठरपटयो सिंह गच्छे वामे बाणो मृषण कवलम तत्फलान्य अंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये
स्वपरिसुहृतो हृदयान् नर्म भी वै स्वर्गे लोके मिशत बुभो यज्ञ भ्रू बाल खेती। और भगवान दौड़ दौड़ करके सबके पास खाने लगे। तुम क्या आज लेकर के आए हो, तुम क्या आज लेकर के आए हो, आज तू का लाए हो, आज तू का लाए हो। सबके पास दौड़ दौड़ करके एक एक कौर खाएं। अब जब मधुमंगल की बारी आई, एक ग्वाला था मधुमंगल, उसने कहा मैं नमक रोटी लेकर के आया हूँ, भगवान को कैसे नमक रोटी खिला दूँ। तो वो थोड़ा गरीब था, वो भागा भागा बीच में से उठ करके भाग गया और भागा भागा गया घर अपने। उसे दही, वहां से दही की हांडी उठा लाया, मटकी उठा लाया और रास्ते में पहुंचा तो कहा लाओ पहले देख तो लूं दही खट्टा है कि मीठा है। जिसे जो है मुंह पे लगाया, इसे देखा बड़ा खट्टा दही, इतना खट्टा दही मैं भगवान को नहीं दे सकता। और जो है थोड़ी दूर रह गया, उसने जबरदस्ती पीना शुरू कर दिया, पीता जाए और इधर से धार निकली, इधर से धार निकली। और जो है सब जैसे भगवान दौड़े दौड़े उसके पास से मटकी पटक दी नीचे। अरे बड़े बेईमान हो, ने मुझे दही नहीं दिया। भगवान ने उसके जो मुंह से निकली थी दही इधर उधर लटकी हुई थी, उसे चाट लिया। तो इसे ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये भगवान नहीं हो सकता। अरे बताओ, इसने ग्वाले का मुंह चाट लिया, इसका मतलब ये भगवान नहीं हो सकता। ग्वाले के मुंह पे दही लगी थी, इसने चाट लिया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने जितने बछड़े थे सब बछड़े चोरी कर लिए और एक ग्वाल वाला गया उसे हाँकने के लिए, लाने के लिए, उसे चोरी कर लिया। दूसरा गया उसे चोरी कर लिया, तीसरा गया तीसरे को चोरी कर लिया। इस प्रकार सभी ग्वाल वालों को और बछड़ों को ब्रह्मा बाबा ने चुरा लिया। ब्रह्मा जी तुरंत लौट करके आए, सोचने लगे देखूं क्या हाल है, रो रहा होगा। तो देखा यहाँ पर भी जो है बछड़े थे, गाय थी और वहाँ पर भी बछड़े और ग्वाल वाले, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का वहाँ 1 सेकंड बीता होगा और यहाँ पर कई वर्ष बीत गए, कई महीने बीत गए। बलराम जी कहने लगे आजकल क्या बात है, ग्वाल वालों का बड़ा लाड प्यार हो रहा है और गैया बछड़ों का बड़ा लाड प्यार कर रही है। भगवान ने कहा जब मैं खुद ही बना हुआ हूँ तो लाड प्यार तो होगा ही। ब्रह्मा जी ने देखा, एक बात बता दें, 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की और 8,64,000 वर्ष की आयु है द्वापर की और 23,96,000 त्रेता की आयु है, 12,96,000 और 17,28,000 वर्ष आयु सतयुग की है। इस प्रकार चारों युग जब 71 बार बीतता है तब एक मनवंतर आता है। जब 14 मनवंतर बीतता है तब ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है, तब ब्रह्मा जी का वो एक दिन होता है। वहाँ तो सेकंड नहीं बीता होगा और यहाँ पर काफी समय व्यतीत हो गया। जब लोग यहाँ पर आए, ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी देख करके हैरान कि यहाँ भी वहाँ भी ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी वापस दौड़े दौड़े गए तो वहाँ पर भगवान पहुँच गए थे अंदर। भगवान ने कहा किसी को अंदर मत आने देना, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी वापस जब ब्रह्मलोक जाने लगे तो द्वारपालों ने रोका, कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने लोक जा रहा हूँ। तो कहा नहीं, ब्रह्मा बाबा ने मना किया है। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे ये क्या हुआ, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। भगवान स्वयं आकर के बैठ गए। तब कहा अच्छा ठीक है, उस जो ब्रह्मा जी अंदर है उनसे मैं उनके दर्शन तो कर लूं, दर्शन करने के लिए जाने दो। कहा अच्छा ठीक है जाओ।
अंदर गए, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मुझे क्षमा करो। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा मैं तेरा पिता हूँ, तुम सृष्टि कर सकते हो तो क्या मैं सृष्टि नहीं कर सकता। भगवान से क्षमा प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने और भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए और यहाँ पर ग्वाल बालों को और बछड़ों को छोड़ दिया। भगवान ने वहां पर अगासुर बकासुर इन सब का जो उद्धार किया था, तो यहाँ पर 1 साल बाद आकर के बता रहे हैं कि मैया कल उन्होंने मारा बकासुर को, अगासुर को, और जो है धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन क्या हुआ, समस्त कथाएं नहीं हो पा रही हैं क्योंकि समय का अभाव है। भगवान कन्हैया की लीला बड़ी अपरंपार है, सारी कथाएं नहीं, मुख्य मुख्य कथाएं हो पा रही हैं। एक दिन क्या हुआ, गोप अष्टमी आई। गोप अष्टमी जो है उस दिन गाय की पूजा होती है, अपने यहाँ पूजा होती जो है फूटा पहन का लप से पूरी चढ़ावा जाता है और गाय के सिंगी में घेरू लगावा जाता है। गाय के पूरे शरीर में पंजा घेरू के बनावा जाता है। तो वही गोप अष्टमी आई, उसमें जो है गोप अष्टमी को जो है भगवान ने गायों की पूजा की। तब तक एक जो है ग्वाल वाला दौड़ा दौड़ा आया, कहा जो है एक गाय मर गई यमुना का जल पीने के कारण। कहा क्या हुआ, कहा यमुना का जल दूषित हो गया। भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा क्यों दूषित हो गया, कहा वहां पर एक कालिया नाग आकर के रहने लगा है। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा चलाओ खेलते हैं। कहा कहाँ यहाँ नहीं खेलेंगे, यमुना जी के किनारे खेलने लगे और जो है गिट्टी फोर खेल हो रहा था। तब तक क्या हुआ, भगवान ने ऐसे गेंद फेंकी, सीधे गेंद जा करके यमुना जी में गिर गई। इसकी गेंद थी, वो चिल्लाने लगा कि जो है मेरी गेंद दो, मेरी गेंद दो। तो भगवान ने कहा रुको, यमुना जी में कूद गए और वहां पर पहुंच गए। कालिया सो रहा था, उसकी पत्नियां जग रही थी। कहा चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी तुम्हें मार डालेंगे हमारे पति। कहा उन्हीं से निपटने के लिए आया हूँ, उसे जगाओ। कालिया को जगाया और भगवान का और कालिया का भयंकर युद्ध हुआ। भगवान को पूंछ में लपेट लिया, भगवान पूंछ से छूटे, उसके बाद पूंछ को पकड़ करके ऐंठ दिया और कालिया चिल्ला उठा। भगवान कूद करके उसके फंड के ऊपर बैठ गए। 101 फंड थे कालिया नाग के, हर फंड से कूदते जाएं, इधर से फंड से उधर फंड पर, उधर फंड से उधर फंड पर कूदते जाएं। दूसरे फंड से काटने की कोशिश करें, तीसरे पर कूद जाएं, तीसरे से काटने की कोशिश करें, चौथे पर कूद जाएं, इस प्रकार। लेकिन कालिया को लग रहा था जैसे कोई सिर के ऊपर हथौड़ा मार रहा था। इतना जो है भगवान का तगड़ा चढ़ना पड़ता कालिया के सिर के ऊपर। कालिया के मुंह से खून निकलने लगा और यहाँ पर ग्वाल वालों ने बताया कन्हैया अंदर कूद गए हैं यमुना जी में, खून की धारा निकली। मैं सब लोग दौड़ के आए। मैया यशोदा ने जैसे खून देखा तैसे मैया यशोदा बेहोश हो गई। सब लोग कन्हैया कन्हैया पुकार रहे थे। भगवान कन्हैया बाहर निकले और बाहर निकल करके